कि 15 साल से मैं पहली बार इस टूर्नामेंट में कोई सांसद आए। तो जब सांसद आपके हैं तो अपनों के बीच आएंगे ही नहीं। टूर्नामेंट सीजन 8 के सम्मानित आयोजक करता भाई दीपक शर्मा जी और उनके तमाम सहयोगियों का और जितने भी कमेटी के पदाधिकारी, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इस फाइनल टूर्नामेंट में हमें आमंत्रित करके यहां पर बुलाने का काम किया। इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। इस फाइनल मैच में हरना मठ और सुंदरपुर के बीच मैच खेला गया और हमें अफसोस है कि हम इस फाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम अपनी आंखों से नहीं देख सके, क्योंकि पटना से चलते हुए आए, रास्ते में भी 1-2 जगह कार्यक्रम थी, हमें विलम्ब हुई। लेकिन निश्चित तौर पर यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले साल में जो 9वां सेशन होगा उसमें दोनों टीम जो भी उस समय फाइनल में आएंगे उनका मैच पूरी तरह से बैठ करके जरूर देखेंगे। हरना मठ के कप्तान भाई शंकर जी और सुंदरपुर के कप्तान भाई रंजन जी और उनके सभी 11 प्लेयर का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सुदूर इलाके, मतलब कहिए कि गया का ये जिला का लास्ट छोर है और हमारे लोकसभा औरंगाबाद का भी ये लास्ट छोर है। एक छोर हमारा यहाँ है और दूसरा छोर इमामगंज डुमरिया है। तो निश्चित तौर पर खेल के प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए। और जो लोग पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे खेल खेलने से मना करते थे, कहते थे खेलोगे तो हो वो खराब, पढ़ोगे तो बनोगे, बोला थी ना हमने के माँ बाबू जी। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप खेलते रहिएगा तो खेल से सबसे पहले तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और जब शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो दिमाग बढ़िया से काम करेगा, और जब दिमाग बढ़िया से काम करेगा तो चाहे आप पढ़ाई का काम करें या किसानी का काम करें या व्यापारी का काम करें, आप उसको बढ़िया से कर पाइएगा। इसलिए साथी आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे अतिथि मंचासीन हैं। हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भाई बंटी यादव जी, कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी हमारे बड़े भाई विजय शर्मा जी, और इस पंचायत के युवा साथी समाज सेवी पूर्व जिला परिषद भाई पिंक राज जी, हमारे बगल में बैठे जिला पार्षद के सदस्य वरिष्ठ नेता भाई सुरेश यादव जी, उनके बगल में बैठे, और समझ सकते हैं कि गुलाब में कितनी खुशबू होती है, उसी तरह से इनका है गुलाब जी का। उनके बगल में बैठे भाई समाज सेवी और शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं भाई रामाशीष यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भाई कुंडल वर्मा जी, वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा जी, हमारे उदय जी, पूरा पंचायत मुखिया सम्मानित मन्नू जी, सम्मानित अवधेश यादव जी, शमरेश यादव जी, भाई विनोद यादव जी, कमलेश बाबू, सभी सम्मानित मंचासीन साथीगण, किशोर यादव जी और सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों,
सबसे पहले हम आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद देना चाहते हैं। अब कहिएगा धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद इस बात का कि 8 महीना पहले जो चुनाव हुआ था, हम आपके बीच आए भी नहीं और आपने एक प्रचंड बहुमत के साथ हमें जिताने का काम किया। उसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और एक ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज किया है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि 15 साल से मैं पहली बार इस टूर्नामेंट में कोई सांसद आए, तो जब सांसद आपके हैं तो अपनों के बीच आएंगे ही ना, जाहिर सी चीज है कि आएंगे। सांसद आपके बीच के हैं और पहले भी हमें यहाँ 5 साल सेवा करने का आप लोगों ने अवसर प्रदान किया था। हमारे मुखिया प्रतिनिधि भाई नोनी के श्यामाकांत जी भी पधारे हैं। हमें 5 साल अवसर आपने पहले भी दिया था और इस बार तो हम टिकारी विधानसभा में मुश्किल से लोकसभा के प्रचार में पिंकराज जी करीब 2-4-5 घंटा टाइम दिए होंगे। उसके बावजूद भी आप टिकारी विधानसभा से 10,000 का लीडिंग दिया, उसके लिए हम आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। ये साथी अच्छी बात है, अच्छी पहल है और निश्चित तौर पर हम ये जरूर कहेंगे, जब खेल की बात आती है तो इसके पहले जब लोकसभा चल रही थी, बजट सत्र हुआ था 2024 का, जब स्टार्टिंग हुआ था तो वित्त मंत्री जी ने भाषण दिया खेलो इंडिया के बारे में। तो मैंने उस भाषण में कहा था, आप देख सकते हैं उस भाषण को, खेलो इंडिया में के तहत मैंने वहां सदन में बोलने का काम किया कि ये जो केंद्र की सरकार है खेलो इंडिया का कार्यक्रम तो बनाती है, लेकिन हमारे पंचायत में, गांव में जो प्रतिभाएं छुपी हुई है उसको आप कैसे ऊपर लेकर के आएंगे। हमारे पंचायतों में स्टेडियम नहीं है और आप खेलो इंडिया की बात करते हो, कैसे खेलेगा इंडिया जब हमारे पंचायतों में स्टेडियम ही नहीं है, खेल का मैदान ही नहीं है और आप खेलो इंडिया की बात करते हो। दुर्भाग्य की बात है, पिछले बार ओलंपिक हुआ, मैंने सदन में कहा कि हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 14 करोड़ आबादी में एक भी हमारे ओलंपिक में खिलाड़ी भाग नहीं लिए। इस पर राजीव प्रताप रूडी जी ने कटाक्ष किया कि एक खिलाड़ी भाग लिए हैं, माननीय विधायिका निशानेबाजी में, लेकिन मैं बता दूं आपको कि वो हमारे बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वो मूल निवासी दिल्ली के हैं, यहां से आके चुनाव लड़ा है और वो माननीय विधायिका बनी। बिहार की हिस्सेदारी इस बार ओलंपिक में नगण्य रही। हमने कहा कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे बिहार के, देश के गांव-गांव के लोग में जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को खेल के माध्यम से हम प्रखंड स्तर तक के ले जाए, प्रखंड से जिला स्तर तक के ले जाइए और जिला स्तर से आपस से स्टेट स्तर तक के ले जाइए। अगर ये कार्यक्रम हम बनाते हैं तो निश्चित तौर पर कि खेल में भी हमारे छुपा हुआ जो प्रतिभा है गांव में, उसको हम लोग ओलंपिक हो या अन्य और भी खिला जहां पे खेलना है वहां तक के हम ले जा सकते हैं। इस तरह की योजना बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ खेलो इंडिया नाम देने से कुछ होने वाला नहीं है, उसके लिए काम करना होगा, उसके लिए आपको सर जमीन पे काम करना होगा। जैसे भाई हमारे बता रहे हैं कि ये फील्ड तो है लेकिन अतिक्रमण से है। आप हमें एक आवेदन बना करके देंगे, 27 तारीख को दिशा की बैठक होने वाली है। अगर कोई घर वगैरह बना के भी रह रहे हैं तो मैं प्रशासन से जरूर कहूंगा कि उनको दूसरी जगह जमीन और घर बना करके दीजिए, उसके बाद आप अतिक्रमण को। अगर कोई घर बना के रह रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि उनके घर को आप उजाड़ दीजिए, उनकी आप दूसरे जगह व्यवस्था दीजिए और उसके बाद इस ग्राउंड को आप मजबूत बनाइए।
आप हमें लिखित रूप में एक आध दिन में ही उसका आवेदन आप हमें दीजिए। और 27 तारीख को दिशा की बैठक है जिला में, मैं निश्चित तौर पर इस बात को जिला में रखने का काम करूंगा। इसलिए साथी, कहीं पर से कोई लेकिन परंतु नहीं है। आपने देखा खेल के प्रति खास करके छात्र और युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, इसके पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब 17 महीने की सरकार में माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी की बहार आई, और बहार आई तो उसमें एक नौकरी और का ऐलान हुआ मेडल लो नौकरी पाओ। और यही नहीं, मेडल लो नौकरी पाओ के तहत डीएसपी रैंक तक के छात्र छात्राओं को उसमें नौकरी देने का काम किया गया। इसलिए खेल एक माध्यम है आपका, और लोग खाली दिग्भ्रमित करते रहते हैं। जब बात आएगी तो लोग कहने लगेंगे जंगल राज आ जाएगा। तो माता बहन, आप भाई बंधु सब लोग हैं। 2015 में सरकार आई थी ना महागठबंधन की, उसी समय हम विधायक बने थे। उसी समय हम विधायक बने, 2.5 साल सरकार रही, और उस 2.5 साल में महागठबंधन की सरकार में ही नल जल योजना चालू हुआ था। याद कीजिएगा, महागठबंधन में ही नल जल योजना चालू हुई। GTNSY ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क योजना चालू हुई। कौशल विकास मिशन के तहत तमाम छात्र छात्राओं को हम कैसे प्रशिक्षण दे, उसके लिए कौशल विकास मिशन चालू हुआ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चालू हुई। ये सारा चीज चालू महागठबंधन के सरकार में हुई थी 2015 में। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब खाली दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और जब 17 महीने की सरकार आई तो कभी 2,23,400 कुछ लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा गया, जो देश के लिए, देश में अभी तक किसी भी राज्य में इतना नियुक्ति पत्र एक साथ नहीं बांटा है। ये भी रिकॉर्ड महागठबंधन सरकार के तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे तब का है। तो इसलिए समझने की बात है, हमारे युवा साथी, छात्र, नौजवान सभी लोग हैं। हम लोग A to Z की बात करते हैं हमारे नेता, और निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो निश्चित तौर पर जो ये ब्लॉक में जो भ्रष्टाचारी का आलम है, ये भ्रष्टाचारी ब्लॉक में नहीं रहेगी। जहां पे अफसरशाही हावी हो जाती है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है साथियों। इसलिए हमारी आप सभी से आग्रह है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, जनता का राज है और सभी को मान सम्मान है। आज अगर एगो दखल खारिजो करवे लगी बा तो कितना देवे पड़े थे, आओ का करे तो ऑनलाइन में नाम हवा, हमर नाम से जमीन हवा, तब पहले लिख दे तो हमार बाजी के नाम, और बाजी के जगह पर हमर नाम बना दी। अब ओकरा सुधारे लगी जाओ। हवा जमीन तो हर 1 एकड़ 19 डिसमिल, तो ओकरा में 1 हटा दे तो 19 डिसमिल रहे थवा, तो ओकरा सुधारे लगी जाओ। कभी चौहद्दी खराब कर दे तो अब जाऊं सुधारे लगी। ये सारा अफसरशाही जो इस रूप में बेहद पैमाने पर है, उसके लिए एक मौका आने वाला समय में भाई युवा साथी भाई तेजस्वी जी को आप लोग देखिए, 5 साल के लिए मौका दीजिएगा। 5 साल में आप देखिए, आपने देखा भाई तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया हर एक के खाते में डालेंगे। हम 500 में आपके घर सिलेंडर देने का काम करेंगे। हम प्रति व्यक्ति सारे लोगों को, चाहे कोई भी हो, 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। अब जब 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा
तब प्रिंस बाबू ये पूरा पंचायत में शायद कोई घर होगा वैसा, गिनिएगा तो 2, 4, 10 घर निकलेगा जहां 200 यूनिट से ज्यादा बिजली बिल आएगा, नहीं तो बाकी सब फ्री। तो स्मार्ट मीटर लगे चल रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगवे था और इंटरनेट काबे न करे था, तो चलते कैसे, चलते कैसे भाई। तो ये सारी व्यवस्था है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांगता पेंशन जो 400 है उसको बढ़ाकर 1500 रुपया देने का घोषणा है। आप 5 साल के लिए मौका मांग रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए, ये सारी योजनाएं 1 महीना के अंदर निश्चित तौर पर सूबे बिहार में लागू होगी। आप मौका एक बार देके देखिए। ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी बाबू जो घोषणा कर रहे हैं वो सिर्फ बिहार के लिए कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा राज्य है जो ये तमाम काम कर रही है। बगल में झारखंड में सरकार है महागठबंधन की, वहां हर एक माता बहन के खाता में 2500 जा रहा है। हमारे जीविका दीदी है, आशा, ममता, विकास मित्र, टोला सेवक सभी है। ये सरकार आई महागठबंधन की, सभी का मानदेय बढ़ा है और आने वाला सरकार में सरकार अगर बनेगी तो और बेहद तरीके से हम लोग टोला सेवक, जीविका दीदी, आशा दीदी, ये सारे लोगों पर विचार करते हुए जिस तरह से उनसे काम लिया जाता है उसी रूप में हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए साथी, बहुत देर से आप लोग हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच आकर। मैंने कहा कि अगली बार जब सेशन 9 होगा तो डेट हमको पहले बताइएगा और हम निश्चित तौर पर आपका पूरा मैच हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे। आप सभी लोगों ने धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुना, आपने हमें यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। इस पंचायत को मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।